ये विजन लेके हम बहुत सारे चेंज मेकर से मिले, तो लगा कि सारे काम करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सी एंड ऑफ द डे पीपल हु डिसाइड योर फ्यूचर, वो उसकी जो विचारधारा हमने सन 2021 में रखी। तो नॉर्मली इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो हमारा इंक्यूबेशन जनवरी 2021 से शुरू हुआ, जनवरी 2022 तक चला। जहाँ हमारा जो पहला मुद्दा रहेगा वो एजुकेशन रहेगा, सेकंड रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जैसे लास्ट सो मेनी ईयर्स 40 ईयर्स से तो मैं खुद देख रहा हूँ एसटी स्टैंड, लेकिन करेंगे अभी एट प्रेजेंट हमारे जो टीम मेंबर्स है अराउंड 100 है, और इन फ्यूचर हम उसको एक ऐप की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, ताकि लोगों को एक इजीली विद OTPs दे कैन रजिस्टर विद अस, और उनके अगर कुछ कॉजेस है जहां हम उनके साथ जुड़ सकें, जैसे एडमिशन्स है और अदर। ये कि गवर्नमेंट इस तरह की और भी बेनिफिट्स स्कीम्स लेके आया, और उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट्स जो अंडर प्रिविलेज, हम जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल ऑफ है या जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं, लेकिन जो कम्युनिटीज जो अंडर प्रिविलेज है, उनके लिए अगर आप उनको कोई सपोर्ट सिस्टम, इवन खाली उनका कॉलेज का एक एडमिशन करा दे रहे हैं या स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन करा दे रहे हैं, तो वो जिंदगी भर वो उस चीज़ को याद रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का इनॉग्रेशन किया है, तो बताएंगे कि किस मुद्दों पे, किस विजन पे ये पार्टी काम करेगी और कैसे काम होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, जैसा कि हमारे साथी और तमाम मीडिया के लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये पार्टी का जो बुनियाद, ये हमारी बुनियाद थी ड्यूरिंग द पैंडमिक, जो हमने एक नॉर्मल एक छोटी शक्ल में लोगों को खाना और जो बिस्किट्स और पानी दिया, वो बिगिनिंग थी। फिर उसके बाद ये हमारी सोच ने कुछ चीज़ें चेंज की, और फिर हम एक किताब की शक्ल में आए, और किताब का नाम हमने रखा चेंज मेकर। चेंज मेकर से हमने क्या, एक बेसिक कंसेप्ट है तब्दीली लाने वाले, यानी हमारा शहर पहले कैसा था, अभी कैसा है, इसी हिसाब से हमने देखा कि इस चेंज मेकर्स के जरिए हम अपने शहर को, पहले हमें बड़ी लेवल पे चेंजेस लाना है तो अपने घर से शुरू करना है। तो चेंज मेकर्स के जरिए हमने एक हमारा मैगजीन रेडी हुआ। ये विजन लेके हम बहुत सारे चेंज मेकर्स से मिले, तो लगा कि सारे काम करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सी एंड ऑफ द डे पीपल हु डिसाइड योर फ्यूचर वो लेजिस्लेटर्स होते हैं, या एक जो लॉ मेकिंग बॉडीज जो बनाते हैं। तो अगर एज ए NGO आप काम कर रहे हैं तो आप करेंगे डेफिनेटली, बट एक जो कम्युनिटी जो लॉ बना रही है हमारे लिए, उनके लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना। तो हमने ये 2022 से शुरू किया, that was 26th of December 2022, and we interacted with the Election Commission of India through their official letters, and after 8 communications we have been informed on 28th of August 2024 about the final registration of our political party as a national political party, which will be it will start functioning on the basis of educational, wherein educational, community service, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे ई श्रम कार्ड वगैरह बहुत क्रेज है,
अभी एट प्रेजेंट जो विमेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया। अदर कंट्रीज में आप जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल पे इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स है, इवन पढ़ाई से लेके, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने को अपने लेवल पे करना है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस तरह की और भी बेनिफिट्स स्कीम्स लेके आए और उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट्स जो अंडर प्रिविलेज, हम जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल ऑफ है या जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये सारी चीज़ें कोई माने नहीं, लेकिन जो कम्युनिटीज जो अंडर प्रिविलेज है उनके लिए अगर आप उनको कोई सपोर्ट सिस्टम, इवन खाली उनका कॉलेज का एक एडमिशन करा दे रहे हैं या स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन करा दे रहे हैं, तो वो जिंदगी भर वो उस चीज़ को याद रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब चेंज मेकर हैं और आप चेंज मेकर्स बन के लोगों का, यानी गिव एंड टेक का जो रिलेशंस होता है, अभी जैसे बिजनेस में भी यही कंसेप्ट होता है, CSR बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ह्यूमन बीइंग्स या जो हम इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया, तो अपना भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या रिटर्न दें। अच्छा, उसके साथ साथ में हमें ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट भी करना है जो अपने शहर को एक अच्छी पहचान दे। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेना है, सोशलिस्टिक वैल्यूज़ लेना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी चेंज मेकर पार्टी के जो पिलर्स हैं कि वी विल ऑलवेज बी ऑन फोकसिंग ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग वेलफेयर स्कीम। जो दूसरा हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो अंडर प्रिविलेज तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हम एक एप्लीकेशंस बनाएंगे, जहां जैसे कोविड के टाइम में कैसे लोगों ने पहुंचाया राशन, बहुत इजीली पहुंचाया, मोहल्ले के, यानी मोहल्ले का हर घर को हर चीजों की पता थी। तो सिमिलर आज एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन देर आर पीपल जो जिनको नीड है, तो उस नीड को चेंज मेकर पार्टी अक्रॉस भिवंडी, अक्रॉस थाने डिस्ट्रिक्ट वी विल स्टार्ट विद। आपकी पार्टी आने वाली विधानसभा में इलेक्ट करेगी, कंटेस्ट करेगी क्या, और अगर करेगी तो कितनी सीट पे करेगी, कहां से शुरुआत करेगी? To start with elections, because इलेक्शन कमीशन का हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहला काम हम अगर पहले तो देखेंगे who is one of the best candidate। अगर वैसा कैंडिडेट है तो विल डेफिनेटली सपोर्ट। अदरवाइज हमारे चेंज मेकर्स जो हमने देखे हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, इफ दे आर डिजायरस वी विल डेफिनेटली गो विद गिविंग देम द टिकट्स। मतलब कोविड को देखा जाए तो वहाँ से 4 साल बीत चुके हैं कोविड को खत्म। 4 साल के बाद चुनाव आते ही आपकी पार्टी क्यों तैयार, इसका पहले हमारी पार्टी 2022 में स्टार्ट हुई। पार्टी की जो बेसिक्स हमने, जो उसकी जो विचारधारा हमने सन 2021 में रखी। तो नॉर्मली इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो हमारा इंक्यूबेशन जनवरी 2021 से शुरू हुआ, जनवरी 2022 तक चला। 22 में हमने उसको ऑन पेपर इलेक्शन कमीशन को दिया और 2 साल बाद हमें इन फॉर्म ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन आया। तो ये 4 साल पहले से इस पे काम हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हम पहले घर से शुरुआत करेंगे, तो भिवंडी शहर से आप शुरुआत करेंगे जी। तो भिवंडी शहर की बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाई है और जनता आज भी उससे त्रस्त है। तो पहला मुद्दा क्या रहेगा मतलब आपके पार्टी के बैनर तले? सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा जो एजुकेशनल सेटअप्स हैं, जो हमारी जो 90 स्कूलें हैं, अगर तो उन स्कूलों में कैसे हम अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें। कुछ ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो जहां हमारा जो पहला मुद्दा रहेगा वो एजुकेशन रहेगा। सेकंड रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जैसे लास्ट सो मेनी ईयर्स, 40 ईयर्स से तो मैं खुद देख रहा हूँ ST स्टैंड, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे लग के विद द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप किया जाए। देखा जाए तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बात की जाती है सत्ता की, जो सत्ता में रहती है उनकी काम होती है। आप तो एक नया बैनर जनता के बीच में भी लेके जाएंगे और साथ ही साथ सरकार के बीच में भी जाएंगे, तो आपकी कहाँ तक की सुनवाई होगी? और नहीं सुनवाई होगी तो आप किस तरह की अपनी लड़ाई लड़ेंगे एजुकेशन को लेकर, और जिस तरह से कहा कि
लड़ाई लड़ना एक ऐसा अमल है कि आप एटलीस्ट देयर शुड बी है ना, एक वॉइस क्रिएट हो, लोगों के बीच आप जाइए, अपनी बातें बताइए कि ये चीजें कमी है। अगर लोगों को ये खुद पता चल जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग जुड़ के हम उसका इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट थ्रू तहसीलदार, प्रांत ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ हम देंगे। अगर उसके बाद अगर कुछ एक्टिविटीज नहीं होती या उस पर वर्क, तो हम अपना जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, हम उनके अगेंस्ट में जाएंगे, अगेंस्ट इन द सेंस ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ऑफिसेस। सेकेंड है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, तो हम जो PIL फॉर्म, आई एम डूइंग LLB ऑल्सो, आई एम फाइनल ईयर ग्रेजुएट फॉर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। तो हमें PIL का एक बताया गया है कि PIL से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो डेफिनेटली जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी तो हम लीगल वे में जाके उसको सही करेंगे। सर, आपकी पार्टी अगर इलेक्ट करती है इलेक्शन, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? जैसे कि हमने देखा कि मैनिफेस्टो में टोरेंट भी लिखा हुआ है, तो उस पर किस तरह से काम होगा? टोरेंट के कुछ इश्यूज हमने जो देखे हैं, जो हमारी नजर में सबसे पहला इशू, एक तो विजिलेंस के नाम पे इन्होंने हर जो गरीब गुरबा है, अगर उनके घर से एक वायर भी गया है तो 60,000 50,000 रुपया तो लिया ही है, और मेरे हिसाब से हर 10 में से 8 के घरों से इन्होंने पैसा लिया। और ये जो इनका है उसके अगेंस्ट में ये क्या देते हैं, विलिंग चार्जेस, कभी पेनल्टी या विजिलेंस चार्जेस नहीं लगाते। तो कहीं ना कहीं ये जो फंड्स है ये मिसयूज करते हो अगेंस्ट देयर अदर एक्टिविटीज या टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिकल फ्रेंड्स। तो हम चाहेंगे कि विजिलेंस के जो फंड्स है वो एटलीस्ट विजिलेंस फंड में जाए, और उसको कैसे रोका जाए, यानी उससे रिलेटेड क्या तरीका है आगे से। नहीं, वो है नहीं, लेकिन ये विलिंग चार्जेस पे आप फंड्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। देखा जाए सर, टोरेंट को लेकर हर पार्टी दल के लोग अपनी लड़ाई लड़ती है, लेकिन ये लड़ाई पिछले कई सालों से लड़ी जा रही है। टोरेंट जस की तसी पड़ा हुआ है, पार्टी दल के लोग जब चुनाव आता है तो अपना चुनावी एजेंडा बना लेते हैं। आपने भी जिस तरह से कहा कि आपके टोरेंट वीक बनाई है, तो क्या लगता है आपके बैनर तले टोरेंट का कुछ होएगा, या फिर ये भी एक चुनावी जुमला जिस तरह से अदर पार्टी को रोका है आपका भी मना रहे? टोरेंट एज सच अगर आप भिवंडी में देख रहे हैं, तब सभी के वन ऑफ द कॉमन जो प्रॉब्लम बोला जाता है, कॉमन इशू इस शहर का सबसे बड़ा अगर है तो वो है टोरेंट, वेरिन क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा है, जो एक बंदे के नॉर्मल घर पे 1,000 रुपये आ रहा है, और अगर आपका वो घर बड़ा है तो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये रेंट है। जो धंधे वाले हैं, जिनके शोरूम्स हैं, उनके बिल्स आते हैं 20-20 हज़ार, 25-25, यानी भाड़ा अगर उनका 20,000 है तो पावर बिल उनकी 40,000 आ रही। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें कोलैप्स होती हुई दिख रही हैं। तो वी विल डेफिनेटली इंटरैक्ट विद ये मंडी के लिए किस तरह की सोच रखी है? म्युनिसिपल कमिश्नर और उनके जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जहाँ तक अगर आपने भी कुछ, जैसे कैबी नगर रोड है, आपके दूसरे कंक्रीट रोड, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बट समवेयर कहीं करप्शंस भी है, तो हमें एज ए टीम काम करना पड़ेगा, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी वर्कआउट करें। आपकी जो पार्टी है इसका कितना जनाधार है, मतलब कितने लोग अभी आपके साथ में जुड़े हैं और कैसे आप लोगों को जुड़वा? हाँ, इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, अभी एट प्रेजेंट हमारे जो टीम मेंबर्स है अराउंड 100 है, और इन फ्यूचर हम उसको एक ऐप की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, ताकि लोगों को एक इजीली विद OTPs दे कैन रजिस्टर विद अस, और उनके अगर कुछ कॉजेस है जहां हम उनके साथ जुड़ सकें, जैसे एडमिशन्स है और अदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है। दूसरा सबसे बड़ा एकेडमिक सेटअप हम चाहेंगे कि हमारे शहर और थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए हम एक एजुकेशनल एक सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली वर्कआउट। हम उसके बारे में भी सन 2021 से इस पे काम कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड क्लास टेक्निकल कैंपस विल क्रिएट इन द सिटी ऑफ भिवंडी। तो ये भी एक हमारे लिए एजेंडा रहेगा टू क्रिएट दिस। सर, एक आखिरी सवाल है जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कितनी आपके ऑफिसेज रहेंगे और किस तरह आप लोगों तक पहुंचेंगे?
हमारा जो सेटअप रहेगा वो प्योर काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट सेटअप रहेगा कि जहां लोगों के लिए वॉक इन होंगे और कुछ हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे या जो सेटअप होंगे, जो बंदे वो इजीली उनके जो क्वेरीज है सॉल्व करेंगे, जैसे आधार अपडेट्स हो, पैन कार्ड हो, अदर गवर्नमेंट सर्विसेज हो, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू द नीडी पीपल भी रहेगा। तो with a small setup definitely we'll start with a one office और उसके बाद फिर हम मल्टीपल उसको ठीक। सिस्टम